शुरू करते हैं। किस डेटाबेस की बात कर रहे हैं? वेब ऑफ साइंस की। कौन कौन सी सुविधाएं और कैसे कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा हो चुकी है कि हमारे विश्वविद्यालय ने सब्सक्राइब किया इसको, ये सुविधा हमारे पास है। लेकिन समस्या होगी कि ये फैसिलिटी कैसी, किस प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। ऑन कैंपस तो फैसिलिटी है ही, ऑफ कैंपस आप अपने आईपी एड्रेस कहीं घर से करना चाहें तो क्या कनेक्ट कर पाएंगे? ऑफ कैंपस फैसिलिटी नहीं कर पाएंगे ना। नो, यू कैन गो for off campus facility also. Off campus facility means by the help of Nimbus. K is silent, you can go by the help of Nimbus. It is written in front of you. Your library anywhere anytime. आपकी लाइब्रेरी कभी भी 24 आवर्स और कहीं भी किसी भी कोने में आप हो चाहे कि you can go through Nimbus your library anywhere anytime. Is it okay? So we are going to avail the facility of campus facility of Web of Science. Is it okay? I am clicking on this. मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको एक पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन साइन इन। मैं साइन इन पर क्लिक कर रहा हूँ। ऑलरेडी माई पासवर्ड और मेरी जो आईडी है वो ऑलरेडी सेव्ड है। तो अब मैं पहुंच गया कहाँ? सीधा मेरी लाइब्रेरी पर। मैं सीधा पहुंच गया मेरी लाइब्रेरी पर, द लाइब्रेरी ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। यू शुड अवेल दिस फैसिलिटी, पहली बात। और इसमें देखिए अभी तो हम केवल किस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? वेब ऑफ साइंस की। लेकिन दुनिया भर का है। ऑक्सफोर्ड बुक्स हैं आपके, विल्ली बुक्स हैं आपके पास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की हैं, दुनिया भर की हैं। लेकिन हमें तो केवल ये चाहिए क्या? आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वेब ऑफ साइंस। ये वेब ऑफ साइंस पर मैंने क्लिक किया। आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस वेब ऑफ साइंस। आपको वेब ऑफ साइंस के पेज पर पहुंच गए हैं। वेब ऑफ साइंस के पेज पर पहुंच गए। This will be given by the library. This will be issued by the library through your department. आप अपने, अब समस्या ये है वो मेरे प्रीव्यू में नहीं है कि केवल इस विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थियों के लिए सुविधा है या जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, वो शायद, लेकिन विश्वविद्यालय के स्कॉलर्स के लिए तो सुविधा उपलब्ध है ही। क्लियर हुआ? आगे चले। अब देखिए बेटा, आपने क्या बताया था आपका एरिया? एंजाइम प्रोडक्ट्स। ये सर्च इंजन है, ये सर्च ऑप्शन है। सर्च ऑप्शन पर स्पेलिंग ठीक है? एंजाइम्स Is it okay? I am going to click on the search option. कितने आर्टिकल्स? 1,86,789 आर्टिकल्स उपलब्ध हैं आपके क्षेत्र के। सुविधा आपको मिली। ये डेटाबेस का पहला उपयोग। आप ड्यूरिंग राइटिंग योर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का विवरण वाले अध्याय को लिखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले आर्टिकल को लेते हैं, क्या है? द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन। देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट भी देगा। ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट दिया है, यू कैन टेक द एब्स्ट्रैक्ट। और ये पूरी सामग्री, कौन ऑथर है, क्या है, पूरी सामग्री आपको मिली। इज इट ओके? और आप यदि इस ऑथर से प्रभावित हैं तो देखिए क्रिएट साइटेशन अलर्ट। आप यहाँ साइटेशन अलर्ट है, यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन दिस। यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन दिस। ठीक है, ये हो गया। और आगे चलते। एक सुविधा हमें मिली क्या? अभी तक केवल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओनली वन फैसिलिटी, यू कैन गेट द आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, योर एक्सपेक्टेशन। जो आपकी उपेक्षाएं हैं, जिस क्षेत्र में आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। इज इट ओके? केवल इतना ही सीमित नहीं। लेकिन यदि इसका एनालिसिस करना चाहें, इफ यू वांट टू डू द एनालिसिस, सुविधाएं बहुत है, बहुत सुविधाएं इस पर।
अब इफ यू वांट टू राइट ए पेपर ऑन दिस, और पेपर लिखना चाहते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का विद इन 2 डे, अगर कोई बहुत ही एक परिश्रमी शोधार्थी होगा वो तो यू कैन राइट इन 2-3 days ऑल्सो, मैक्सिमम 1 week है। तो यू हैव टू रिट्राइव दिस इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन है ना, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। तो हाउ टू कलेक्ट द डेटा फॉर हाउ मेनी आर्टिकल्स, of how many articles? 1,86,789 articles. So see the option of this export. This is the option of export. Is it okay? Click on export. अब देखिए दुनिया भर के फॉर्मेट्स हैं, दुनिया भर के फॉर्मेट्स हैं, बट हमें चाहिए जो सबसे है, आप लीजिए प्लेन टेक्स्ट फाइल को। Go to plain text file. Go to plain text file. Is it okay? आगे चले। Go to plain text file. और plain text file पर क्लिक किया, और लेकिन क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए? हम तो ऐसा करते हैं ना कि ऑथर, टाइटल और सोर्स ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा करते हैं ना फुल रिकॉर्ड एंड साइटेशन पूरा ही लेकर चलते हैं ना, देखा जाएगा बाद में कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो रहा है, यह एक्सपोर्ट हो रहा है। पहुंच गया कहां पर? डाउनलोड में पहुंच गया सारा, पूरी कहानी। गो टू डाउनलोड्स, हम डाउनलोड में जा रहे हैं। देखिए डाउनलोड्स में क्या स्थिति है, ये फाइल है, 1 नाम से फाइल है। इसको ओपन करते हैं, लेकिन इसकी भाषा हमारी समझ से बाहर है, इसकी भाषा ये सब हमारी समझ से बाहर है, भाषा बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए प्रॉपर वे। अब इसको मीनिंगफुल उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर दैट वी हैव टू डू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। उसके लिए हमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए आपको दुनिया भर के सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन हमेशा एक शोधार्थी उस सॉफ्टवेयर की अपेक्षा करता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो हम उस एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सॉफ्टवेयर है वॉस व्यूअर, VOSVIEWER, वॉस व्यूअर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना अपलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो आप। वॉस व्यूअर है, ठीक है, वॉस व्यूअर है। देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर पर एक क्लिक करूंगा, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या दिखाई दे रहा है आपको? वॉस व्यूअर। क्लिक किया मैंने, आई क्लिक्ड ऑन दिस वॉस व्यूअर। इस वॉस व्यूअर पर क्लिक किया, वॉस VOS व्यूअर, वॉस व्यूअर, इसको क्लिक किया, इट्स गोइंग टू ओपन, ओपन हो रहा है। लेकिन हम एनालिसिस करेंगे बिब्लियोमेट्रिक किसका? जो हमने रिट्रीव किया है, कहां से? वेब ऑफ साइंस से। कितने उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? वैसे इतना बड़ा मुश्किल है एक, लेकिन विश्लेषण करने के लिए मैं 20-30 हजार वो भी ऑप्शन बताऊंगा कैसे करना। यस, इट्स ओपन्ड, ये ओपन हो गया, ठीक है। गो टू क्रिएट, शुरू करेंगे क्रिएट से। क्रिएट में क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, गो टू दिस, देखते रहिए आप उसको। आगे चले, गो टू नेक्स्ट। क्या कर रहे हैं? रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेसेस फाइल्स, कि इसको हम कह रहे हैं वी आर गोइंग टू गिव द कमांड्स कि आप रीड कीजिए बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेस फाइल से। और वो बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेस फाइल कहां से ले रहे हैं हम? वेब ऑफ साइंस से लिया है, उसको रीड करेगा। लेकिन ये तो 5 डेटाबेस की सुविधा प्रदान करता है। दिस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ 5 डेटाबेसेस। दिस प्रोवाइड, यानी कि ये वॉस व्यूअर से यदि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहें तो आप यू कैन रिट्रीव योर डेटा फ्रॉम वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, डायमेंशंस, लेंस एंड पबमेड। लेकिन हम कहां से ले रहे हैं? वेब ऑफ साइंस से। तो वी हैव टू ऑप्ट वेब ऑफ साइंस, तो हमें वेब ऑफ साइंस ऑप्ट करना। ऑलरेडी ऑप्ट किया गया है वो, तो हमने इसको ऑप्ट किया, वेब ऑफ साइंस को हमने ऑप्ट कर लिया। ऑप्ट करके गो टू नेक्स्ट। नो, लेकिन हमने फाइल गलती क्या की है, हमने उस फाइल को तो लिया ही नहीं है। तो गो टू क्लिक ऑन दिस, कहां जाए हम? डाउनलोड्स में। देखिए कहां पर डाउनलोड्स है, वेयर इज डाउनलोड?
हाँ, दिस इज डाउनलोड, यस। कौन सी फाइल थी? ये थी शायद 1 वाली है ना शायद। क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट। क्या करना है? दुनिया भर के एनालिसिस सिंपल करते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक बार इस पर ट्रायल एंड एरर करेंगे तो दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। हम करना चाहते हैं बेटा आपके क्षेत्र का को-अकरेंस, कि किन किन क्षेत्रों में ये रिसर्चेस हुई हैं और विच फील्ड इज लैकिंग। इसको, इस इंफॉर्मेशन को यू कैन इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन ऑल्सो। इज इट ओके? एंड यू कैन राइट रिसर्च पेपर सेपरेटली ऑल्सो। लेकिन को-अकरेंस किसका देखें हम? कीवर्ड्स का देखते। सिंपल, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, लेकिन सिंपलेस्ट ऑप्शंस, वी आर गोइंग टू डू द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द को-अकरेंस ऑफ कीवर्ड्स associated with एंजाइम प्रोडक्ट्स, यानी आपकी इस कीवर्ड से एसोसिएटेड जो हो। ओके, दुनिया ये लिस्ट देगा आपको, देखिए तुरंत देगा। तो ये 406 है, तो हम मिनिमम जहां 2 का को-अकरेंस ले लेते हैं, कि कम से कम 2 का, एक के साथ 2 का को-अकरेंस है, उसको लिया तो कितने 65 आपके एरियाज मिले आपको। ये लिस्ट है, आप देखिए। एंजाइम प्रोडक्शन है, ये क्या है आपका क्षेत्र का? हाइड्रोलिसिस है, सेलुलेज है, एंजाइम्स हैं, सॉलिड स्टेट्स फर्मेंटेशन है। अब मैं तो कई चीज़ों को जानता नहीं इसमें, ये दुनिया भर के जो आपके इन क्षेत्रों में, यानी जो एंजाइम प्रोडक्शन से संबंधित इन क्षेत्रों में, इनके साथ को-अकरेंस के साथ दुनिया भर की रिसर्च की गई है। यू कैन आइडेंटिफाई कि मोस्ट पॉपुलर फील्ड कौन सी है, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड कि विच फील्ड इज लैकिंग, किस फील्ड में काम नहीं हुआ है, यह भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है, यू कैन टेक दिस टेबल विल बी ए पार्ट ऑफ योर रिसर्च। यह टेबल आपके एक भाग होगा, यह तालिका आपके शोध पत्र का एक भाग होगी, एग्री। अब और आप एक विजुअलाइजेशन ले सकते हैं, इसका विजुअलाइजेशन में फिनिश कर दीजिए, बहुत अच्छा एक इमेज आपके सामने आएगी। ये इसने विजुअलाइजेशन दे दिया आपको पूरा। इस विजुअलाइजेशन को समझने का प्रयास करेंगे, इस विजुअलाइजेशन को, कि आपका एक सेंटर पॉइंट कौन सा है? एंजाइम प्रोडक्शन। अब दिस diameter of the circle shows the number of articles। सबसे अधिक आर्टिकल्स एंजाइम प्रोडक्शन के बाद किसमें लिखे गए? प्योरिफिकेशन में। और लिस्ट पब्लिकेशन किसमें है? इज इट ओके? अब एक और बात, धीरे धीरे आप और इसको गहनता प्रदान करना चाहें तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, आप एसोसिएशन देखते हैं। ये सब, ये कहां पर है कर्सर? अभी ये कहां पर है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी किस पर है मेरा कर्सर? एंजाइम काइनेटिक्स का को-अकरेंस किसके? एंजाइम प्रोडक्शन के साथ है, लेकिन और किस किस के साथ है? इस पर क्लिक कीजिए। ये पूरी आपके केवल एंजाइम प्रोडक्शन का को-अकरेंस तो केवल ऑप्टिमाइजेशन के साथ है, एकमात्र ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन और किसी का देख लीजिए, फर्मेंटेशन। यस, फर्मेंटेशन का को-अकरेंस कितनों के साथ है? आप यू कैन नोट डाउन कि फर्मेंटेशन का को-अकरेंस किस किस के साथ है? डाइजेशन के साथ है, इसके साथ नहीं है, देखिए इसके साथ नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ है, फर्मेंटेशन का कल्चर के साथ है, एंजाइम्स के साथ है। ये क्या टर्मिनोलॉजी है? एस्परजिलस नहीं, जो क्या है ये? ठीक है, तो यू कैन और गहरा। अब इसको टाइमली देखना चाहें तो देखिए, अब कहां पर है कर्सर? देखिए ओवरले विजुअलाइजेशन है, ओवरले विजुअलाइजेशन पर चले जाइए। ओवरले विजुअलाइजेशन पर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम जो कवरेज है 2010 से 20, शुरू में 2000, लेटेस्ट रिसेंट कहां के है? रिसेंट डीजोन बैक्टीरिया। इज इट ओके? और गहराई से जाना चाहें और इसका, और ये तो हमने सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, को-अकरेंस एनालिसिस ऑफ ओनली कीवर्ड्स, कि वी आर डूइंग द को-अकरेंस एनालिसिस ऑफ ओनली कीवर्ड्स। अब देखिए, अब अपने रिसर्च पेपर को और विस्तारित कर सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड योर रिसर्च पेपर, यू कैन क्रिएट क्लस्टर्स। टोटल कितनी टर्मिनोलॉजीज थी इसमें? शायद 65 थी ना? तो क्या जो 65 थी सभी एक ही प्रकृति की थी?
तो क्लिक ऑन आइटम्स, अब इसने क्लस्टर बना दिए। कितने क्लस्टर बनाए? ये यू कैन इंक्लूड द क्लस्टर्स। तो कितने क्लस्टर्स है? लिखा तो है 13 आइटम, यानी क्लस्टर कितने बनाए? 6 क्लस्टर्स। तो यानी 65 को दिस डिवाइडेड 65 इंटू 6 डिफरेंट क्लस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी। तो पहले क्लस्टर में कितने आइटम्स है? 13 है। दूसरे क्लस्टर में भी 13 है। और जो सबसे छोटा क्लस्टर बनाया है 6th क्लस्टर, 9 आइटम्स है। ये जो 9 आइटम्स है ये आप, मैं आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, बट ये सिमिलर नेचर, ये जितने भी आइटम्स हैं ये सिमिलर नेचर टाइप ऑफ रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कुछ एसोसिएटेड रहे होंगे। इज इट ओके? तो यू कैन और भी गहराई से, ये तो हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओनली co-occurrence of keywords. We have discussed about only the co-occurrence. दुनिया भर के एनालिसिस हो सकते हैं। तो ये डेटाबेसिस की एक उपयोगिता की बात की हमने। We can do the bibliometric analysis by using Web of Science databases. और Web of Science में डेटाबेसिस की फैसिलिटी कौन सा सॉफ्टवेयर प्रदान करता है हमें? वॉस्टव्यूअर। कितनों की प्रदान करता है? 5 की। वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, पबमेड, लेंस, डायमेंशंस। गुड, 5 की प्रदान करता है, 5 की। गुड। तो ये था, और भी हम बात करेंगे। तो